अब ये देखिए, ये महाराज जी की सुंदर रसोई है और आज यहाँ पर हम रसोई में दादाजी से पूछते हैं क्या बन रहा है। महाराज जी आज क्या बन रहा है? आज एकादशी है। जी जी जी, इसलिए आज फलाहार बन रहा है। अच्छा अच्छा, आज एकादशी है और ये देखिए ये कढ़ाई रख दी है दादाजी ने और फलाहार बन रही है। तो दादाजी यहाँ पर एकादशी पर जो फलाहार बनती तो ठाकुर जी को भोग लगता है, बाकी जो भी यहाँ पर संत महात्मा या जो भी श्रद्धालु सभी को फलाहार की महाप्रसादी होती है। हाँ, सबको होता है। जी जी जी, इस दिन एकादशी के दिन फलाहार ही बनता है। जी जी जी, और फलाहार ही सब लोग पाते हैं। जी जी, ठाकुर जी को भोग लगा के। जी जी जी, हाँ तो ये मतलब 11 पे एकादशी पर फलाहार का ही रहता है। जी जी, तो आज फलाहार में दादाजी क्या बन रहा है? आज साबूदाना, फली दाना, जी जी जी, और आलू, इन सब की खिचड़ी बन रही है। अच्छा अच्छा, हाँ। साबूदाना की खिचड़ी बन रही। जी महाराज जी, जी जी। ये देखिए महाराज जी की रसोई है, घर है और यहाँ पर इतना बड़ा संकलन है महाराज जी का रसोई घर का कि यदि यहाँ पर 100-500 लोग एक साथ भी आ जाएं तो सभी की प्रसादी यहाँ पर बन जाती है। बहुत हाँ हाँ, नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर। जी जी महाराज जी, ये चैनल को जो भक्त लोग देखते हैं, अच्छा, और सभी मैया के भक्त भी हैं और सीताराम जी के, ठाकुर जी के भक्त हैं, तो दादाजी संतों के भी बड़े भक्त हैं इस चैनल को देखने वाले सभी लोग। और ये चैनल दादाजी श्री नर्मदा जी के घाट घाट के दर्शन, मैया की महिमा और संतों के दर्शन, जो घाटों पर माँ नर्मदा मैया की निरंतर भक्ति में लीन है, ठाकुर जी की भक्ति में लीन है, उन सभी की महिमा और उन सभी के दर्शन कराने की हम ये छोटी सी कोशिश कर रहे हैं दादाजी। तो इसको भक्त लोग बड़े प्रेम से देखते हैं इस चैनल को और मैया के दर्शन भी करते हैं और संतों के दर्शन भी करके अपने जीवन में पुण्य लाभ कमाते हैं। और इस चैनल के माध्यम से कभी कभी भक्तों के मन में जिज्ञासा होती है कि चलो आज इस घाट पर चलते हैं, मैया के दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, महाराज जी के दर्शन करेंगे और प्रसादी ग्रहण करेंगे। तो ऐसे भक्त लोग इस चैनल के माध्यम से घाट घाट पर आते भी हैं। तो दादाजी आपका जो जन्म स्थान है वो नेपाल है, तो दादाजी आज आपके जो जन्म स्थान नेपाल से और आपके मन में कैसे ये दादाजी वैराग्य और भगवान के प्रति प्रेम और घर परिवार, यहाँ तक कि अपनी जन्मभूमि, अपना देश तक आपने छोड़ दिया, और इसके पीछे दादाजी क्या रहस्य, क्या प्रेरणा है, क्या कृपा है ठाकुर जी की, वो आप बताइए दादाजी भक्तों को। देखो, जब हमारी उम्र 11 साल की थी, जी जी, कक्षा 4 में पढ़ते थे, जी जी जी, उस समय जी हमारे गांव में जी श्रीमद् भागवत पुराण हो रहा था। जी जी, तो जब हम छोटे थे जी उस पुराण को सुनते थे तो वहाँ धुंधकारी, गोकर्ण आदि की कथा सुने जी। ऐसे मार्मिक प्रसंगों से जी हमको भगवान की भक्ति जागृत हो गई। जी महाराज जी, कि भगवान की भक्ति ही सार है। जी जी, और उस कथा में जी और भी प्रसंग आए जिनमें जी संसार असार है। जी जी, जितना भी परिवार, पद, प्रतिष्ठा, दौलत जी संग्रह करते हैं, एक दिन अंतिम दिन जब आता है तो वो सब छूट जाता है। जी महाराज जी, इसलिए ना तो परिवार साथ देता है, ना दौलत काम आती है जी, और ना कोई पद जी। इसलिए हमारे मन में ऐसा निर्णय आया जी जी कि केवल भगवत प्राप्ति ही सार है मानव जीवन में। जी जी, मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है जी। फिर हम साधु संतों की सत्संगति करते रहे जी, जहाँ कथा होती थी वहाँ जाते थे जी जी। तो महाराज जी आपका ये तो बड़ी
आपके ऊपर बचपन में ही भगवान की कृपा हो गई। तो दादाजी फिर ये आप नेपाल से भारत और ये भारत आने का दादाजी ये कैसी प्रेरणा हुई जब आप? हम 15 वर्ष की उम्र में जी हमारे यहाँ संत पधारते थे। जी जी। तो उसी दौरान महाराज जी आए जी जी अयोध्या से। जी जी श्री श्री 108 श्री राम टहलदास जी महाराज। जी जी जी। तो वो हमारे गांव आया करते थे। जी जी। हमसे बड़े भाई ने जब मंत्र लिया जी उस समय हमारी उम्र 15 वर्ष की थी। जी जी। तो हमने भी मंत्र ले लिए। जी जी रक्त मंत्र। जी जी। अच्छा। जब हमारी उम्र जी 21 साल की हुई जी जी तब महाराज जी को पता लगा जी कि मैं संत बनने के लिए जी जी मन में बैराग हो गया। जी जी गृहस्थी को स्वीकार नहीं किया हमने। जी जी। तो ये महाराज जी अब ये क्या मिर्च डाल दी है आपने इसमें और अब ये साबूदाना। ये साबूदाना। हाँ ये देखिए महाराज जी। जी महाराज जी स्वयं अपने हाथों से प्रसादी बनाते हैं। ये सेवक हैं महाराज जी के और महाराज जी अपने हाथ से ही प्रसादी बनाकर और ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और सभी भक्तों को प्रसादी ग्रहण कराते हैं। ये देखिए आज एकादशी है इसलिए आज यहाँ पर आश्रम पर साबूदाना की जो खिचड़ी है वो बन रही है। वो महाराज जी स्वयं अपने हाथों से बना रहे हैं और इसी साबूदाना की खिचड़ी का भगवान को भोग लगेगा और सभी भक्तों को इसी की प्रसादी आज महाप्रसादी होगी। तो महाराज जी आज एकादशी है जी। तो दादाजी एकादशी के जो व्रत है तो एकादशी का व्रत तो बहुत बड़ा व्रत है। तो कुछ इसके बारे में बताइए महाराज जी आप भक्तों को कि एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए और इसका महत्व क्या है। ये अब क्या मिला दिया दादाजी इसमें हल्दी दाना। अच्छा। हल्दी दाना को भूंज के जी जी और उसका चूरन बना के जी 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 उसमें फलारी राम रस डाल के इसमें मिलाती हूँ। जी 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 जी। अच्छा महाराज जी ये फल्ली दाने का जो चूरन है तो वो ये मतलब सेगा फल्ली दाना मतलब फुल दाना क्यों नहीं डालते महाराज जी। यहाँ पर आश्रम पर देखिए दादाजी इतना ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर जो संत महात्मा हैं और वो वृद्ध भी हैं जिससे कि वो फल्ली दाना के जो चूर्ण से उनको ये फलार की जो प्रसादी ग्रहण करने में दिक्कत नहीं होती। तो दादाजी इतना ध्यान रखते हैं सभी का भक्तों का यहाँ पर रह रहे सभी संत महात्माओं का। ये देखिए खिचड़ी की प्रसादी बन रही है और महाराज जी स्वयं अपने हाथों से प्रसादी बना रहे हैं और भगवान की प्रसादी जो आश्रमों पर बनती है बड़ी सुंदर और बड़ी मिठास रहती है और आत्मा तृप्त हो जाती है प्रसादी ग्रहण करने के बाद। अब देखिए प्रसादी बन गई है और ये दादाजी ने ये खिचड़ी की प्रसादी के साथ ये सुंदर मठा है जो खिचड़ी के साथ सभी भक्तों को एवं ठाकुर जी को भोग लगेगा। नर्मदे हर महाराज। अब ये देखिए महाराज जी
ठाकुर जी को भोग लगाने जा रहे हैं। ये देखिए महाराज जी भंडार गृह से भोग लेकर भगवान को, पास में भंडार गृह है और ये आज एकादशी है तो भगवान को भी ये फलाहार का भोग लग रहा है। ये साऊ दाना और आलू फल्ली दाने सभी मिक्स ये भोग लग रहा है भगवान को। जय श्री सीताराम जी की जय हो। जय श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय हो जय हो। जय श्री राम। ये दादाजी ने भोग लगा दिया। सीताराम सीताराम। अब ये महाराज जी ने भोग लगाकर ये प्रसाद सब मिक्स करके अब ये सभी यहाँ पर आश्रम पर जो संत महात्मा एवं भक्त रहते हैं उन सबको दादाजी अपने हाथों से ये फलाहार परस रहे हैं। ये देखिए महाराज जी का बड़ा प्रेम है। ये देखिए यहाँ कन्या स्वरूप में देवी बैठी है। इससे भी महाराज जी बड़ा बच्चों से बड़ा लगाव है महाराज जी को। ये देखिए सभी को प्रसादी ग्रहण कराते हुए। आज एकादशी है तो एकादशी के व्रत में खिचड़ी की प्रसादी बनी है। ये महाराज जी अपने हाथों से सबको परोस कर रहे हैं। ये देखिए ये भोजन प्रसादी फलाहार की पंगत। परसवाद तुम भी चाय भी रखे हो गाड़ी की तरह। गाड़ी खड़ी है सब 4 व्हीलर गाड़ी आ रही देखिए मठा की प्रसादी। सीताराम 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 सीताराम। यहाँ पर प्रसादी करते हुए सभी भगवान श्री सीताराम जी का नाम सीताराम सीताराम निरंतर उच्चारण कर रहे हैं। ये भाव है यहाँ पर रहने वाले सभी भक्तों का, संतों का, महात्माओं का। ये आनंद है आश्रमों का। इसी आनंद की प्राप्ति के लिए लोग माँ के तट पर आते हैं और भगवान का भजन। नर्मदे हर। ये देखिए ये भक्त महाराज जी के और बाहर से पधारे हैं और दादाजी के लिए ये मौसमी फल लेके आए हैं। ये जामुन लेके आए हैं। ये जामुन साल में इसी महीने में चलती है। और ये आम है, पपीता है। और ये महाराज जी के बड़े अनन्य भक्त हैं और आज यहाँ पर पधारे हैं। और आपका शुभ नाम क्या है? मैं संजय रघुवंशी भोपाल से बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप भोपाल से आए हैं। तो आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आए हैं। तो आप यहाँ महाराज जी से कब से जुड़े हैं? 14-15 साल हो गए। अच्छा 15 साल हो गए। तो आप यहाँ मैया के तट पर और महाराज जी से जो जुड़े हैं तो इससे आपको कैसा एहसास होता है? क्या बहुत अच्छा लगता है, शांति का अनुभव होता है और बहुत आनंद आता है यहाँ के। जी जी जी। सारी दुनिया को छोड़ छाड़ के यहाँ आते हैं तो बड़ा आनंद होता है। और लोगों से यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े यहाँ पे। जी जी। और यहाँ आएंगे तो जरूर बड़ा अच्छा अनुभव लगेगा लोगों को। जी अच्छा। मैं ये आप परिवार सहित भी यहाँ पर कभी घूम गए?
मेरे पिताजी भी यहीं पे जुड़े हैं 20 साल से, वो भी यहाँ आते हैं, बरेली में ही रहते हैं, शिक्षक हैं। ये धर्मशाला पहले बनवाया। अरे नहीं, अरे विजिट करता था। अरे वाह वाह वाह, तो आप तो यहाँ पर बहुत बड़े सेवक हैं और बड़ी कृपा है आपके ऊपर नर्मदा मैया की और महाराज जी की। हाँ, गुरु जी लगे हैं, उनके साथ निभा रहे हैं और क्या। जी जी करके जी जी आपसे उम्मीद है कि आप भी लोगों को जोड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, जी, तो जी। और अच्छा कर सकें इस जगह। जी 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 बड़ी, ये चैनल के माध्यम से जो भी दर्शकगण इस चैनल को देखते हैं, भक्तगण, देखिए ऐसे परमात्मा का और पुनीत का कार्य कर रहे ऐसे भक्तगण भी यहाँ पर हैं। देखिए जो महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, जिन्होंने अभी महाराज जी ने अपने मुखार बिंद से बताई थी कि ये धर्मशाला जो वीडियो में पहले आपने देखी है, जहाँ पर निरंतर परिक्रमा वासियों की सेवा और साधु संतों की सेवा हो रही है, वो भाई साहब के माध्यम से, भाई साहब के सहयोग से बनी है। ये भाई साहब का बड़कपन है कि वो बोल रहे हैं कि ये मेरा कुछ नहीं, सब महाराज जी का है। और सत्य बात है, जब तक संत महात्माओं की प्रेरणा या माँ नर्मदा मैया का आशीर्वाद नहीं जुड़ता, जब तक कोई दान नहीं कर सकता। क्योंकि संत दरस जिमि पातक टरहीं, ये रामचरितमानस में कि संतों के दर्शन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो राय जी, आप ऐसे भक्तों के लिए कुछ ऐसा कुछ बताइए जिससे भक्तों के लिए ऐसी मन में प्रेरणा हो, वो भी आश्रमों से जुड़ें और दान करें, पुण्य करें, जो जिसकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से। और माँ नर्मदा के किनारे पे जी, और माँ नर्मदा के सानिध्य में जो भी दान करते हैं, जी जी, जो सत्कर्म किया जाता है वो अक्षय होता है। जी जी जी, वो पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है। जी जी जी, माँ नर्मदा शिव स्वरूपा हैं। जी जी, भगवान शिव जी के श्वेत का जी पसीने से प्रकट होकर के जी जी इस संसार को तारने के लिए आई हैं। जी जी इसके किनारे जी। सतयुग से जी। चारों युग में, जी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, जी कलयुग, जी सब युगों में जी अनेक देवताओं ने, जी अनंत ऋषि मुनियों ने जी। आया के यहाँ तपस्या किया है। जी जी ऐसा कहा जाता है जी महाराज, कि माँ नर्मदा के दोनों किनारा जी साधुओं के कमंडल से कमंडल जुड़े हुए लगे हैं। जी 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 इतने तपस्वी लोग यहाँ तप कर रहे हैं जी आदर्श रूप से। जी जी और प्राचीन काल से यहाँ तपोभूमि रही है। जी जी, तो नर्मदा के किनारे जी। तपस्या का बड़ा प्रभाव बताया गया है। जी जी और दान का फल अक्षय होता है, जी। कभी नष्ट नहीं होता है। जी इसलिए माँ नर्मदा के किनारे जी। अवश्य दान करें। जी। माँ नर्मदा के किनारे जो आश्रम है जी। और सदाव्रत चल रहा है, जी महाराज, साधुओं की सेवा, परिक्रमावासियों की, जी। उनमें सहयोग जरूर करें सब लोग। जी जी। हाँ, तो भक्त गणों से महाराज जी इस चैनल के माध्यम से जो अभी यहाँ पर जो भक्त आए थे, भैया भोपाल से आए थे, तो दादाजी जो भक्तगण इस चैनल को देखते हैं वो मैया के किनार पर जो दान पुण्य करें और जुड़ें, ये और यहाँ का ये दान पुण्य करने का अक्षय है। वो कलयुग में तो महाराज जी नर्मदा मैया का प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं मैया। हाँ, तो जी, कलयुग की गंगा है जी जी, माँ नर्मदा। अरे जी महाराज जी, जी दंडवत महाराज जी। आज हम फिर मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, ग्राम अलीगंज, रेवा नगर, सिद्धघाट, श्री सीताराम जी कीर्तन आश्रम पर ये सभी भक्तों को ये दर्शन कराए। महाराज जी दंडवत प्रणाम, जय सीताराम।